हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है नीला देवी के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी थंबनेल में। शायद बहुत से लोग इनको नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा इनका परिचय दे दूँगी और मैं साथ में ये भी बात करूँगी कि मैं इनके बारे में ज़िक्र क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं इनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर आप लोग आजकल की तारीख में बॉलीवुड वाइव्स को देखते हैं, बहुत सारी फैशनेबल, खूबसूरत, जो अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं। कुछ ऐसी भी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करती हैं, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट भी करती हैं। कुछ ऐसी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड की खुशी के लिए अपने करियर को गिव अप कर देती हैं, जो सिर्फ घर और परिवार को जो है संभालती हैं। बहुत सारी आपने स्टार वाइफ्स की अपनी अपनी एक स्टोरी सुनी होगी। हालांकि जो वो स्टोरी सुनाती हैं उस स्टोरी के पीछे भी और स्टोरीज़ हैं, लेकिन हम उनकी वो स्टोरी के बारे में जो वो कहती हैं उसी को ही मानकर अपने जजमेंट देते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने घर से जब बाहर निकलता है तो मुंह धोकर ही निकलता है। तो वैसे ही कुछ ऐसी भी वाइफ्स होती हैं जो अपने हस्बैंड के साथ इतना ग्लैमराइज लाइफ नहीं जीती हैं जैसे आज की जो बॉलीवुड वाइफ्स हैं जीती हैं, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, जो आजकल आप वेब सीरीज़ में भी देख रहे हैं। हालांकि मैंने ये वेब सीरीज़ नहीं देखा है, ना इसका ये करंट सीज़न देखा है, ना इससे पहले के 2 सीज़न देखे हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी मैं समझ पा रही हूँ, हमें उनकी लाइफ, उनकी फैबुलस लाइफ से हम कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जो सबको जैसा समझ में आता है वो एक अपना एक व्यू देता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसी वाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसने अपने हस्बैंड की सबसे कीमती चीज़ों को अपना बनाने के लिए अपनी खुद की जो एक होती है ना, एक चाह होती है, जैसे हर एक औरत की चाह होती है खुद के बच्चों को इस दुनिया में आते हुए देखना। जी हाँ, उस डिज़ायर को उस वाइफ ने, उस महिला ने सेक्रीफाइस किया। हालांकि ये उसका खुद का डिसीजन था। इसमें उन महिला ने खुद ही बताया कि इंटरव्यू में, मैं उस इंटरव्यू को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों के लिए डाल दूँगी, जहाँ पर आपको वो फुल डिटेल से सारी बातें बताएंगी। मैं यहाँ आपको अपना व्यू पॉइंट बता रही हूँ, जो भी उन्होंने बातें कही, कि उनके हस्बैंड की विश थी कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो है वो, जैसे तुम दूसरे के बच्चों को इतने प्यार से तुम्हारी गोद में इतने कंफर्टेबल हैं, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, क्योंकि जिन एक्टर से उन्होंने शादी की वो ऑलरेडी 2 बच्चों के पिता थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी पत्नी भी एक अपने ज़माने की जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। तो उनकी डेथ के बाद जो है, काफ़ी टाइम बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया दोबारा शादी करने का, और तब ये उनको एक रिश्ता आया और फिर उन्होंने पूरा अपना बताया है कि कैसे उनके हस्बैंड शम्मी कपूर जी ने जो है उनसे बात करी फ़ोन पर और अपना दिल उनके सामने खोल कर रखा कि क्या क्या उनके साथ लाइफ में हुआ। अपनी स्वर्गीय पत्नी के बारे में बताया, अपनी स्वर्गीय पत्नी के जाने के बाद जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस आए वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा ये इंटरव्यू। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ये डिसीजन था बच्चा खुद का ना पैदा करने का, ये मेरा खुद का था। मुझे तो सभी ने कहा, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ये तुम क्यों कर रही हो, लेकिन उन्होंने जो है, उनको अंदर से ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए। और वो बिल्कुल भी अपने इस डिसीजन से आज की तारीख में भी जो हैं उनको कोई रिग्रेट नहीं है। और जो बच्चे हैं जिनके लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया, वो उनको बहुत ही प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं और उनको बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होने देते। जो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे फादर ने एक सही महिला से शादी की जिसने वाकई माँ बनकर हमको पाला है। देखिए, हमारे यहाँ पर भी एक बात कही जाती है और शास्त्रों में भी ये बात लिखी है कि
पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाला बड़ा होता है। जी हाँ, इनकी माँ यानी कि इन बच्चों की माँ जो कि शम्मी कपूर जी की पत्नी थी गीता बाली, जो कि बहुत बड़ी उम्दा एक्ट्रेस थी, वो छोड़कर चली गई 2 प्यारे से बच्चे। और उसके बाद उन बच्चों को, बिन माँ के बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होती है। बिन माँ के बच्चे बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। हम लोग कहते तो हैं, हम लोग हमारे माँ बाप के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे बहसबाजी करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें भी ये बात पता है कि नो मैटर हमारे पेरेंट्स के साथ में कितने भी डिसओपिनियन रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारे माँ बाप का अगर साया हम पर से उठ जाएगा तो हम कैसे लाइफ से सरवाइव करेंगे, नो मैटर व्हाट। ये हर बच्चा समझता है। लेकिन आप उन बच्चों को देखिए जिनके माता पिता होते ही नहीं हैं, उनको उनको ना लिटरली वो होता है कि कोई हमें डांटे, कोई हमें प्यार करे। माँ का प्यार क्या होता है, फादर की अटेंशन, प्यार क्या होता है, उन बच्चों को पता नहीं होता। और अगर होता है और होकर उठ जाए तो वो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। तो ऐसे बच्चों को अपनाना और अपने कलेजे से लगा कर रखना, बिना किसी अपेक्षा के कि भाई ये बड़े होकर पता नहीं मुझे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इस तरह की इनसिक्योरिटी हर औरत को आ जाती है। इसीलिए वो जो है अपने खुद का बच्चा चाहती है। बॉलीवुड में भी आपने कई ऐसी स्टेप मदर्स देखी होंगी, एक्ट्रेसेस देखी होंगी, जिन्होंने एक तलाकशुदा पति से शादी की, जिनके ऑलरेडी बच्चे थे, बट उनकी जो माएँ हैं वो उन बच्चों के साथ में होती हैं, तो वो चाहकर भी उनकी माँ बन नहीं पाती है। भले ही कई बार वो बच्चा खुद से भी पैदा नहीं कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ हेल्थ, तो भी उनका, हम लोगों की तो देखो नज़र में सोशल मीडिया पे हमें लगता ही है कि वाह बहुत अच्छा रिलेशन है अपने स्टेप बच्चों के साथ में, लेकिन रियलिटी तो हमें भी कहीं ना कहीं अब समझ में आ ही रही है कि कैसा रिलेशनशिप होता है। और अगर अच्छा रिलेशनशिप है भी तो उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस एक्ट्रेस को भी पता है कि भाई इनकी माँ है, मैं इनकी माँ नहीं हूँ, मैं इनके लिए एज अ फ्रेंड हूँ। ठीक है, माँ बाप एक एज बाद बच्चों से फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं, लेकिन जो एक मदर लव, जो एक फादर लव होता है, अगर मैं माँ का प्यार करूँ तो वो बड़ा गहरा होता है अपनी औलाद के साथ में। वो इतना गहरा होता है कि उस गहराई की आप माप नहीं कर सकते, उस गहराई को आप नहीं माप सकते कि उसका क्या है, उसकी क्या डेप्थ है। इतना ज़्यादा माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है, वो सब कुछ करती है। पहले के ज़माने में कई लड़कियां ज़बरदस्ती मदर बनती थीं, उनको उनकी शादियां कर दी जाती थी, वो मन से भी उनके बच्चे नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही बच्चा उनकी गोद में आता था वो एकदम चेंज हो जाती थी कि नहीं, सारी खुदाई एक तरफ, हमारी औलाद का प्यार एक तरफ, और वो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कर जाती थी। आजकल की औरतें खुद से माँ बनती हैं अपने अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली, यहाँ तक कि भाई उनको बिना दर्द सहे बच्चे को इस दुनिया में लाना है, वो यहाँ तक भी डिसीजन लेने के बावजूद भी मुझे आजकल की मदर से वो वाली वाइब आती ही नहीं है जो एक मदर की जो एक होती है अपने बच्चे के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे एक चेंजेस दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो महिला हैं, इन्होंने जो है, जो शम्मी कपूर जी की पत्नी है नीला देवी, इन्होंने जो है किसी और के बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह नहीं पाला, संभाला। और कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी और की औलाद को संभाल के रखना। हम अपने बच्चों को तो ज़रा सी बात पे चांटा जड़ देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, फिर भी उनको पता है होता है कि एट द एंड ऑफ द डे मम्मी है, पापा है, चलो। लेकिन उन बच्चों को भी ऑलरेडी पता होगा कि ये हमारी सगी माँ नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके उस प्यार को अपनाया और उनको रिस्पेक्ट दी। ये बड़ा ही खूबसूरत रिलेशनशिप होता है। अभी बहुत साल पहले एक स्टार प्लस पे एक शो आता था, ये है मोहब्बतें, जिसमें ईशी माँ का प्यार दिखाया गया था रूही के लिए, कि भाई मैं एक सौतेली माँ का
अपनी सौतेली बेटी के लिए प्यार। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे जो इशिता थी उसको भी अपने खुद के बच्चे की चाह तो थी, क्योंकि वो खुद से माँ बनना चाहती थी, पर वो माँ बन नहीं पा रही थी क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी। इसी वजह से जो है उसको जो है वो रूही से प्यार था, क्योंकि भाई उसको खुद माँ बनना था लेकिन वो बन नहीं पाई। यहाँ पर एक औरत जो माँ बन सकती है लेकिन वो माँ नहीं बनती है, क्योंकि उसे अपने स्टेप बच्चों को यानी सौतेले बच्चों को अपना बनाना था। ये कितना बड़ा त्याग है। आप एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि हाँ भाई मेरे बच्चे नहीं हो सकते इसीलिए मैं बच्चा अडॉप्ट कर रही हूँ, कि हाँ मैं माँ बन ही नहीं सकती तो बेटर है मैं अडॉप्ट कर लूँ, या मैं वो मेथड नहीं कर सकती, वो मेरे फेल हो गए। आजकल आप देखिए कई लोग हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट उनके फेल हो रहे हैं, तो फिर उनको मजबूरी में बच्चा गोद लेना पड़ता है। कई लोग तो लेते भी नहीं हैं, उनके इतने कनेक्शंस होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तो इतनी आसानी से आज की तारीख में बच्चे आप गोद नहीं ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो जानबूझकर बच्चे गोद लेती हैं। वो चाहें तो शादी कर सकती हैं, चाहें तो अपने खुद के बच्चे पैदा कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो जानबूझकर जो हैं वो बच्चे अडॉप्ट करती हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने वीडियो बना रखा है सुष्मिता सेन का। सुष्मिता सेन ने अपने इतने यंग एज में, शायद 22-23 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली बच्ची को गोद लिया था। उनका करियर भी जो है पीक पे था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका करियर शुरू ही हो रहा था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी बेटी को भी संभाला, करियर को भी संभाला, फिर उसके बाद एक और बच्ची कुछ 10 साल बाद उन्होंने गोद ली। आज आप देखिए वो बच्चियां इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। एक बच्ची तो खुद एक्टिंग में अपना डेब्यू कर चुकी है, रेने जो उनकी बड़ी बेटी है। तो देखकर लगता है कि ममता को साबित करने के लिए आपको प्रेग्नेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आई थिंक मेरी नज़र में तो नीला देवी ही एक फैबुलस फैंटास्टिक वाइफ है, जिन्होंने अपने हस्बैंड की विश को पूरा किया। उन्होंने सिर्फ एक ये इच्छा बताई थी कि भाई मैं अपने बच्चों को भी तुम्हारी गोद में ऐसे ही कंफर्टेबली देखना चाहता हूँ जैसे ये तुम्हारे जानकार का बच्चा तुम्हारे साथ बैठा है, कितना कंफर्टेबल है। तो बस ये बात उन्होंने अपने दिल में रख ली और आप देखिए कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने उन बच्चों पर यूँ न्यौछावर कर दी। तो आप खुद बताइए कि कौन है फैबुलस वाइफ? किसे मिलना चाहिए फैबुलस वाइफ का टैग? उन औरतों को जो ठीक है, जो अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन बदले में वो बहुत कुछ अपने हस्बैंड से मांगती भी हैं, पैसा, पावर, रुतबा। लेकिन कुछ ऐसी भी एक औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड से लेती क्या है, उनको देती ज़्यादा है। तो ये नीला देवी उनमें से एक है। मैंने 1 साल पहले ही इनका इंटरव्यू देखा था और तभी सोच लिया था कि जब भी कभी मैं यूट्यूब पर आऊँगी तो मैं इनके बारे में बात ज़रूर करूँगी। मैंने खुद से ये वादा किया था, तो मुझे लगा कि अब मुझे ये वादा निभाना चाहिए और इनके बारे में बात करनी चाहिए। और जो लोग इनको नहीं भी जानते हैं उनको जानने को मिलना चाहिए कि वाकई मदरहुड होता क्या है। हम ये व्लॉगर से मदरहुड की बातें बहुत सुनते हैं। आए दिन आपको हर व्लॉगर 2 व्लॉगर छोड़कर कोख में या गोद में बच्चा लेकर बैठकर मदरहुड की बातें करेगी, लेकिन वो सिर्फ उससे पैसा कमा रही है, वो लोगों को ज्ञान देकर जो है खुद को बड़ा बता रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो औरत जिसने अपनी एक ऐसे मर्द से शादी की सबसे पहले जो ऑलरेडी एक वक्त पे शादीशुदा था, ऊपर से 2 बच्चों का बाप, तो ऑलरेडी एक ऐसे आदमी से उसने अपनी लाइफ को जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऑलरेडी शम्मी कपूर जी को गीता बाली जी के जाने का बहुत अफसोस था, बहुत ज़्यादा वो मेंटल ट्रॉमा से भी गुज़रे, बहुत ज़्यादा उनको ये था कि ये क्या हुआ, क्योंकि उनकी भी लव मैरिज थी गीता बाली से। तो ऑब्वियसली एक ऐसे मर्द के साथ अपनी लाइफ को शुरू करना जिसके जहन में उसकी पत्नी इस कदर बैठी हुई है, ये कैसा हो लगता होगा।
ठीक है, डाइवोर्स होता है, अलग बात होती है, डाइवोर्स की प्रक्रिया अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, लेकिन एक पत्नी का चले जाना और 2 बच्चे छोड़कर चले जाना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो एक अलग तरह का माइंडसेट होता है पति का, उसको डील करना, प्लस उसके बच्चों को संभालना, प्लस उसके बूढ़े बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा करना। उन्होंने बताया कि उनके और उनके हस्बैंड ने मिलकर अपने इन लॉज़ के आखिरी वक्त में उनका ध्यान रखा, तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। तो ये भी ये होती है एक वाइफ, ये होता है कि भाई अपने पति के माता पिता की अपने माता पिता समझ के सेवा करना। और यहाँ पर हम लोग एक सास ससुर से बहुओं की नहीं बनती है, यहाँ तो सास ससुर तो थे ही, साथ में पति के रेडीमेड बच्चे भी थे। तो आप सोचिए उस औरत का कितना सेक्रीफाइस रहा होगा। हालांकि उन्होंने अपने मन से किया, लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए भी एक औरत को बहुत हिम्मत चाहिए। अक्सर हम औरतों को एक टैग दे देते हैं कि औरतें संकोचित होती हैं, औरतें डरपोक होती हैं, औरतें रोती रहती हैं। लेकिन कभी कभी औरतें ना कुछ ऐसा भी कर जाती हैं जो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। कभी कभी इतना बड़ा मन दिखाकर वो ऐसे डिसीजन ले लेती हैं कि आप चकित रह जाते हैं, क्योंकि औरत ने खुद ने अपने आप को इस बेबुनियाद जंजीरों में बांध के रखा है। औरत चाहे तो अपना एक ऐसा रूप दिखा सकती है जो मतलब हर किसी की बोलती बंद कर दे। और मुझे लगता है ये डिसीजन लेकर, जो एक स्टेप मॉम को लेकर जो एक एक ओपिनियन होता है सबका कि ओ माय गॉड स्टेप मॉम, ओ माय गॉड, जैसे कि हमें सिंड्रेला की स्टेप मदर हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी हैं, या हैंसल और ग्रेटल की स्टेप मदर, हम ये सब कुछ सुनते आए हैं। लेकिन एक ऐसी स्टेप मदर भी थी जिसने अपने पति के बच्चों को अपना बनाने के लिए अपनी कोख सूनी रखी। यही वजह है कि मैंने ये है मोहब्बतें नाम के शो को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। नो मैटर व्हाट, दिव्यांका त्रिपाठी एक अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं उसमें, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वो जो चाइल्ड आर्टिस्ट थी जो रूही का कैरेक्टर प्ले करती थी, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी माँ बेटी की। लेकिन कभी भी मुझे वो रियल फीलिंग आई ही नहीं देखकर, क्योंकि मैं हमेशा से, मेरे जहन में बहुत यंग एज से ये बात थी कि अगर स्टेप मदर जो होती है फिर वो अपने खुद के बच्चे क्यों पैदा करती है। आप किसी के बच्चे को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपना खुद का बच्चा भी तो चाहिए होता है, क्योंकि आपको एक डाउट होता है। आप देखिए ना, अभी दलजीत का मैटर, दलजीत कौर जिसके जो टेलीविज़न एक्ट्रेस है, उसने भी जो है अपने हस्बैंड के बच्चों को एक्सेप्ट किया और ख़ुद का भी उसका एक बेटा है। आप देखिए ना किसने किसको कितना एक्सेप्ट किया। रिलेशनशिप टूटा, सब कुछ छूटा, सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म हो गए। जो तुम्हारा बच्चे तुम्हारे, मेरे बच्चा मेरा कहकर वो वापस आ गई। यही होता है। ठीक है, आप 2 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हर तरीके से कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब दलजीत का एक्स हस्बैंड इसके बेटे के लिए कुछ करता होगा तो ये इन रिटर्न इसकी बेटी के लिए भी करती होगी। लेकिन जहाँ उसको लगा कि भाई ये मेरे बेटे के लिए या मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, 2 मिनट में रिश्ता टूट गया। वो बात अलग है कि आप यहाँ पर आकर जो है अपने साइड स्टोरी रखो, फिर वो कुछ साइड स्टोरी रखेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। शादी तो ख़त्म हो गई ना, एक बच्चे को खुद के बाप का प्यार मिल सका, ना ही किसी और के बाप से प्यार मिल सका। तो बेटर है दलजीत को अब सारा ध्यान अपने बच्चे को देने पे लगा देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों की साइकोलॉजी बिगड़ती है। तो यहाँ पर आप शम्मी कपूर जी के बच्चों ने जितना प्यार मोहब्बत अपनी माँ से उन्हें करना चाहिए था, लेकिन वो उनको अपनी माँ से करने को मिला नहीं, क्योंकि उनकी माँ उनको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो जब उनके पिता दूसरी औरत लेके आए तो जाहिर सी बात है उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। उनको भी लगा होगा कि हमारे फादर ने कैसे शादी कर ली। हालांकि कई बच्चे पहले के ज़माने में इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चों का बचपन काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहता था। आजकल के बच्चों का बचपन बहुत जल्दी उनके जहन से चला जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उस वक्त बच्चे बच्चे रहते हैं। आज के बच्चे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है। अब आप देखिए बच्चों को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
आज इतने घर टूट रहे हैं। अभी आपने हाल ही में ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन का बर्थडे तो देखा ही होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कितना कंफर्टेबल थी, शायद उनके बच्चे भी थे साथ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बच्चे भी तो देखते होंगे ना कि जब हम थे, हमारे माँ बाप साथ में थे, तब हमारे माँ बाप साथ में लड़ते ही रहते थे, कभी हमने उनको इतना चिपकते हुए नहीं देखा एक दूसरे से। और यहाँ हम अपनी माँ को, अपने बाप को किसी और के साथ चिपकते हुए देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनके जो फ्रेंड्स होते होंगे वो भी तो पूछते होंगे ना। तो वो बच्चे की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता होगा, तो कितना उनकी साइकोलॉजी, बच्चे कितनी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते होंगे। और फिर यही वजह होती है कि जो माँ बाप होते हैं बच्चों को ओब्लाइज करने के लिए उनकी फिर ज़िंदगी में दखल नहीं देते, जो मर्जी आए करो। वो उनकी लाइफ को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कंट्रोल करने जाएंगे तो बच्चे पलट कर एक ही बात कहेंगे कि आपने तो अपनी मनमानी करी, तो हमने आपकी मनमानियों को स्वीकारा, तो आप क्यों नहीं हमारी मनमानियों को स्वीकार रहे। तो यहीं पर आकर जो माँ बाप है वो गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप का चरित्र बल ऊंचा होगा तभी जो माँ बाप हैं बच्चों को चरित्रवान बना सकते हैं। अगर बाप ही चरित्रहीन होगा तो वो अपने बेटे को क्या बोलेगा। जब बाप ही सिगरेट शराब पीता है तो वो अपने बच्चे को सिगरेट शराब पीने से कभी नहीं रोक सकता। दिस इज़ अ रियलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शम्मी कपूर जी को भी एक टाइम बाद लगा कि नहीं, मुझे एक वाइफ चाहिए, मेरे बच्चों को माँ की ज़रूरत है। लेकिन वो बात अलग है कि भाई मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, हर आदमी सोचता है कि भाई। बट आज की तारीख में तो खैर मैंने कई ऐसे फादर्स देखे हैं जो कहते हैं भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम जो है अपने बच्चे को एक स्टेप मदर नहीं देंगे, क्योंकि नो मैटर व्हाट, स्टेप मदर्स इज स्टेप मदर। तो यहाँ पर जो नीला देवी हैं वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि सौतेली माँ भी सगी माँ से बढ़कर होती है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है नीला देवी जी की, और मैं तहे दिल से इनकी इज़्ज़त करती हूँ। और जितनी भी फैबुलस वाइफ्स हैं, देखिए मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनसे हेटर नहीं हूँ उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि उनके त्याग एक तरफ हैं और नीला जी का त्याग एक तरफ है। क्योंकि ये लोग कहते हैं ना, ये बड़ी बड़ी व्लॉगर, कि मदरहुड इज़ अ ग्रेट फीलिंग, मदरहुड जर्नी, वाओ, सबको ये जर्नी फेस करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो ये जर्नी फेस ना करते हुए भी एक बेस्ट फेज़ में जी रही हैं, और नीला देवी जी उनमें से एक है। ऐसी कई औरतें हैं जो माँ खुद से बच्चा पैदा करके नहीं बनी है, बल्कि उनके अंदर एक ज़ोरदार इंस्टिंक्ट है मदरहुड का। एक औरत में वो काबिलियत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये पहले भी कहा है कि समाज के प्रेशर में आकर उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो औरतों को अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए। और मुझे लगता है कि नीला देवी जी ने भी शायद यही सोचा होगा कि मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ममता है, तो मैं क्यों ना इन बच्चों को अपनी ममता लुटाऊं। मुझे क्या ज़रूरत है और बच्चे पैदा करके ममता लुटाने की, और मेरी जो ममता है वो कहीं ना कहीं बट जाएगी। जो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात ये सही है, अपना बच्चा अपना होता है, हम कितना भी कर लें कहीं ना कहीं वो फ़र्क आ जाता है। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई माता भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी श्री राम से। लेकिन अब आप देखिए कि ऐसा कोई पिछले जन्म का कोई वो आया होगा संजोग जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और शायद ये बात श्री राम जी को भी पता थी, इसीलिए वनवास से लौटने के बाद वो सीधा ककई माता से मिले, क्योंकि वो जानते थे। लेकिन वो एक सौतेली माँ थी और उनका खुद का बेटा था, तो इसीलिए वो थोड़ी सी मोहित हो गई, थोड़ी सी मूर्छा में आ गई कि नहीं, राजपाट मेरे बेटे को मिलना चाहिए। नहीं तो वो शुरू से ही श्री राम जी को ही अपना बेटा सबसे ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा उनसे स्नेह करती थी। और यही कारण है कि उनको उस गिल्ट से मुक्त कराने के लिए श्री राम वनवास से लौटने के बाद उन्हीं से सबसे पहले मिलते हैं, उन्हीं के चरण स्पर्श करते हैं। तो ये एक सच्चाई है, लेकिन एक ऐसी भी सच्चाई है, एक ऐसी भी सौतेली माँ है जिसने सौतेली माँ के अर्थ को ही बदल के रख दिया कि नहीं, औरत चाहे तो माँ से भी बढ़कर एक किरदार निभा सकती है, उसमें इतनी काबिलियत होती है। कि सौतेली माँ तो खैर शब्द मैं कह ही नहीं सकती हूँ,
नीला देवी जी के लिए, क्योंकि वाकई उन्होंने तो, वो माँ ही हैं। मैं उनको कभी भी सौतेली माँ तो कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये एक आइडियल मदर हैं। तो ये, हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने तपस्या की, मैंने ये किया। लेकिन आपने कभी किसी और के बच्चे के लिए इतनी तपस्या करते हुए देखा है किसी को? बहुत कम ऐसी विरले औरतें होंगी, और नीला देवी जी उनमें से एक है। तो मैं उन्हें बहुत सारा रिस्पेक्ट देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि नीला जी की जो इस बलिदान को लोग अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट करें, और देखें कि जो ये मदरहुड जो हम बातें करते हैं, मदरहुड का एक पहलू और भी होता है, और उस दूसरे पहलू का नाम है नीला देवी जी। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और प्लीज़ आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए, क्योंकि मैं अपने पुराने वीडियोस के लिंक भी वहाँ अब शेयर कर रही हूँ। तो जो जो मेरी वीडियोस रह गई हैं